नमस्कार, मी पूर्वा खालगावकर. KTVच्या कोकण वार्तामध्ये आपलं स्वागत. पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. देशाचे पंतप्रधान जन की बात करण्याऐवजी आपल्याच मन की बात करून देशवासियांना काय संदेश देऊ पाहत आहेत अखिल भारतीय अल्पसंख्याक राष्ट्रवादी सेलचे अध्यक्ष शब्बीर विद्रोही यांनी उपस्थित केला खडा प्रश्न. रत्नागिरी येथे आयोजित अल्पसंख्याक सेलच्या आढावा बैठकीत मच्छीमार, नगरपालिका निवडणुका, रोजगार आदी विविध विषयांवर अनेकांनी व्यक्त केले आपले मत. आणि अल्पसंख्याक समाजाने आपल्या हक्कांसाठी एकत्र येऊन आवाज उठवणं काळाची गरज. महाराष्ट्र अल्पसंख्याक सेलचे अध्यक्ष महम्मद खान पठाण यांनी केलं आवाहन. यापुढील बातम्या अल्पशा विश्रांतीनंतर. समंदर की गोद में पला है तू, अंगड़ाई लेते ही लहरें शुरू. आज यौवन की मस्ती छोड़, ले चलता हूं तुझे एक नए मोड़. आजा तुझे मां पुकारे अब, छेड़ देते हैं बीच से कुछ शरारत हंसी. गले लगा ले उसे ए फकीर, इंतजार कर रहा है तेरा तो. चल दे देते हैं उसे फसल की खूबसूरती तो. आजा तुझे मां पुकारे अब, मीलों आगे चलना है हमें. सिर्फ फसल नहीं, तेरे स्पर्श की चाह में बैठे हैं शहरों में भी कहीं. उनके मुख पे भी लानी है मुस्कान, उन्हें भी देनी है एक नई पहचान. आजा तुझे मां पुकारे अब. फिनोलेक्स पाइप्स पहुंचाए पानी को अपनी मां के पास. आता वळूया सविस्तर वृत्तांताकडे. सध्या भारतामध्ये पंतप्रधान जन की बात करण्यापेक्षा मन की बात करून काय संदेश देऊ पाहत आहेत असं परखड मत अखिल भारतीय अल्पसंख्याक राष्ट्रवादी सेलचे अध्यक्ष शब्बीर विद्रोही यांनी व्यक्त केलं आहे. कुछ मत कीजिए, इतनी नियत कीजिए, हमारे साथ रहिए, मत रहिए, सबके साथ रहिए. नियत सिर्फ इतना कीजिए कि ऐ खुदावंदे कुद्दूस, जो जुल्म कर रहा है, जो जालिम है, वो न रहे. क्योंकि आज हालत ये है कि जमीन पर बैठकर देखो, गगन की बात करता है, सुमन को रौंदने वाला चमन की बात करता है. जमीन पर बैठकर देखो, गगन की बात करता है, सुमन को रौंदने वाला चमन की बात करता है. भारतवासियों ने चुन लिया ऐसे नमूने को, वतन की बात करनी है तुम मन की बात कर. इन चीजों को बदलना है. जो केवल आपका दुश्मन नहीं है, जो किसान का दुश्मन है, ईमान का दुश्मन है, मुसलमान का दुश्मन है, जो पूरे हिंदुस्तान का दुश्मन है, जो पूरा बेचता जा रहा है. और उसको क्या लेना देना किसान और किसानी से? उसने नाता जोड़ लिया है अदानी अंबानी से. उसको क्या है? और यहाँ के लोग सोच लीजिए, नफरत फौरन बो देता है, कोई सच्ची बात से नहीं, झूठी एक कहानी से. उसका क्या है? हमें समझ और संभल के चलना. आप कह रहे थे, हमारे भाई बोल रहे थे, मैं आपको पूछता हूँ, जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी हमारी, सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी है. ये बताइए, रखवाला कौन बनेगा? चौकीदार. हिंदुस्तान कौन बचाएगा? जो ईमान वाला होगा, जो वफादार होगा, जो मुल्क के हुब्बुल वतनी से ईमान समझेगा, वो इस हिंदुस्तान को बचाएगा. सब थोड़े बचाएगा. देश की आजादी में चले जाइए, 94,634 नाम है आपके इंडिया गेट पर. 64,372 नाम हमारे हैं. कुर्बानी तो हमने दी है. दर्द हमको है, इस मुल्क पर किस तरह के जुल्म हो रहे हैं, इस दर्द को बचाने का काम हमें करना है, मिटाने का काम हमें करना है, देश को बनाने का काम हमें करना है. और इसी शेर पर बात को खत्म कर दूं. वैसे तो मोहब्बत में न हम सरके न तुम सरको, अगर सरके तो यूं सरके कलम कर दो मेरे सर को. मगर वक्त की नजाकत को देखकर मैं इसी शेर पर बात को खत्म कर देना चाहता हूँ कि हर कोई अपनी हस्ती का निगाहबान बने, गम की तूफान में संगीत सी चट्टान बने. आज
बाद में चाहे वो हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने। रत्नागिरी येथील शासकीय विश्रामगृह या ठिकाणी रत्नागिरी जिल्हा राष्ट्रवादी अल्पसंख्याक सेलची आढावा बैठक पार पडली। त्यामध्ये शब्बीर विद्रोही यांनी शेरो शायरीमधून मार्गदर्शन करताना उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केलं। कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, अम्न लाजीम है तामीर तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। अपने अमल से पत्थर भी पिघल सकता है, सवा मेहताब भी अनवर में बदल सकता है। अपने को बेबस मजनून समझने वालों, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है। बदलिए भारत की तकदीर को, तस्वीर को, तहरीर को, एक न एक में मोहब्बत के पैगाम को फैलाइए, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि इस देश का तब तक उद्धार नहीं होगा जब तक आदमी से आदमी का प्यार नहीं होगा। इंसानियत को फैलाइए, इंसान बनाइए, मोहब्बत से चलिए, दूसरे के दर्द में शामिल होइए। भारत महान बनेगा और ये राष्ट्रवादी का खदान बनेगा। यहाँ राष्ट्रवादी बढ़ेगी, पवार साहब की मोहब्बत बढ़ेगी और इसे बढ़ा करके हम वो हुकूमत को कायम करना चाहेंगे जो इंसाफ देने का काम करेगा, हक दिलाने का काम करेगा, लोगों को लेकर चलने का काम करेगा। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपने बात को खत्म करता हूँ। राष्ट्रवादी अल्पसंख्याक सेल तर्फे प्रांतिक सदस्य बशीर मुर्तुजा, जिल्हाध्यक्ष जुबेर काझी, तालुकाध्यक्ष महबूब मोंगल आदींनी शब्बीर विद्रोही, अखिल भारतीय सरचिटणीस सलीम सारंग, महाराष्ट्र अल्पसंख्याक सेलचे अध्यक्ष मोहम्मद खान पठाण, सरचिटणीस सुलतान मालदार, ज्येष्ठ नेते राजाभाऊ लिमये, कुमार शेटे आदींचं स्वागत केलं। राष्ट्रवादीचे प्रांतिक सदस्य बशीर मुर्तुजा यांनी आपले विचार व्यक्त करताना नगर परिषद प्रभाग रचना, रोजगार, मच्छीमारांचे प्रश्न आदी विषयांवर आपलं मत मांडलं। मुस्लिम समाज की तादाद, वोटर्स की तादाद ये बहुत लक्ष्यवती है, अच्छी है। खास करके खेड़ हो, चिपळूण हो और रत्नागिरी सिटी हो। अब नगर पालिका के जो इलेक्शन आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, इस चुनाव में अगर सिंगल वार्ड होता है तो वहां से ये जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के जो वार्ड है, रत्नागिरी सिटी में 8 ऐसे वार्ड है जिसमें से 8 नगर सेवक आ सकते हैं। इस तरीके से खेड़ में है, चिपळूण में है। लेकिन जब 2 वार्ड एक जगह किए जाते हैं तो वो 2 वार्ड जब एक वजह आते हैं तो उसमें फर्क गिरता है, क्योंकि पॉलिटिकली वो ऐसे वार्ड उसको जोड़ा जाता है जिस वार्ड के दूसरे जो वोटर्स होते हैं राष्ट्रवादी के विरोध होते हैं, और पहली जगह पर जो होते हैं 30% विरोध में 17% राष्ट्रवादी, लेकिन उनके वहां के 70% और यहाँ के 30-100% वो लोग बन जाते हैं और हम लोग 60-70% पे आते हैं। इस तरीके से वार्ड को फोड़ा जाता है। तो मेरी दरख्वास्त है कि अगर अधिसूचना अब तक नहीं निकली है तो इसमें कुछ बदलना के फिर से सिंगल वार्ड किया जाए। अगर सिंगल वार्ड होगा तो ये हमारी पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। उसी तरह यहाँ पर अगर देखा जाए तो सारी कम्युनिटी, नॉट ओनली माइनॉरिटी, सारी कम्युनिटी का सबसे बड़ा मसला जो है वो है रोजगार, वो है रोजगार। यहाँ पर मेरे ख्याल से हर तरीके के कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, लॉ को तो छोड़ दो, वो प्रैक्टिस करते, बाजू में सिंधुदुर्ग में मेडिकल कॉलेज है, तमाम कॉलेज है जो ग्रेजुएशन के कॉलेज है, एमबीए के कॉलेज है। हमारे शेखर निकम साहब जो यहाँ पर जो एक आमदार है राष्ट्रवादी के, उन्होंने तो बहुत बड़ा एजुकेशन हब बना दिया है उनके वालिद साहब की तरफ से। हर तरीके के कॉलेज है उसमें, मगर एक कॉलेज में से जब जिस वक्त यहाँ के जो बच्चे हैं एजुकेशन लेके बाहर निकलते हैं
तो सबसे बड़ी आपको एक इसकी बात कहता हूं कि उनके माँ बाप जो है उनको एजुकेशन देने के लिए बैंकों से लोन लेते हैं, उनका एजुकेशन पूरा होता है, मगर एजुकेशन होने के बाद में उन्होंने जो एजुकेशन लिया, जैसे कि जो इंजीनियर बना है, MBA बने हैं, उनको यहाँ पर कोई नौकरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़े बड़े कारखाने नहीं है, बड़े बड़े बिजनेस नहीं है, और फिर इसलिए इन लोगों को जाना पड़ता है मुंबई या पुणे में। और जब वे मुंबई या पुणे में जाते हैं तो वहां पर इनके पास घर नहीं है, और आप तो जानते हैं कि मुंबई पुणे के घर तो 1 करोड़ से नीचे तो कहीं पर भी नहीं आता है। तो फिर वो उसको वहां पे जॉब तो लगता है, मगर घर की समस्या होती है। फिर वो कहीं से भी कर्जा लेके घर लेते हैं, क्योंकि शादी करके उनको वही बसना होता है, क्योंकि नौकरी वहां है। तो फिर एक दूसरा कर्जा लिया जाता है। पहला कर्जा माँ बाप ने लिया, दूसरा कर्जा बच्चों ने लिया। पूरी की पूरी जनरेशन जो है आज कर्जों में है, और एक कर्जों में होने की वजह से इसलिए है कि यहाँ पे जिन जिन लोगों को यहाँ के लोगों ने चुन के दिया, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के बिजनेस का सोचा, खुद का सोचा, लोगों के बारे में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, किसी ने सोचा नहीं। रत्नागिरी येथे आयोजित आढावा बैठकीमध्ये राष्ट्रवादी अल्पसंख्याक सेलच्या रिक्त असलेल्या पदांवर मेहबूब मोंगल, जुबेर काझी आणि अन्सार मुल्ला यांना मान्यवरांच्या हस्ते नवीन नियुक्तीपत्र देण्यात आलं। महाराष्ट्र अल्पसंख्याक राष्ट्रवादी सेलचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट मोहम्मद खान पठाण यांनी आपले मार्गदर्शन पर विचार व्यक्त केले। मैं आपको वादा करता हूं कि इस रत्नागिरी के अंदर जो तालुके का मसला है, गली से लेकर तालुके तक और तालुके से लेकर शहर तक, इस तरीके से पूरे जिले के जो मसाइल है हमारे यानी मुस्लिम कम्युनिटी के और साथ ही साथ माइनॉरिटी कम्युनिटी के, माइनॉरिटी कम्युनिटी में हमारे 6 और भी कम्युनिटीज इसमें शामिल है। मैं उसका इजहार करना नहीं चाहता, आप तमाम लोगों को मालूम है, जैसे सिख बिरादरी है या और क्रिश्चियन बिरादरी है, सभी को हम साथ लेकर चलने का मिशन राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमने बनाया है। और आने वाले दिनों में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम मिलकर इंशाअल्लाह महाराष्ट्र के अंदर इंकलाब लाएंगे और आने वाले दिनों में हम ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद और विधानसभा के अंदर उल्लेखनीय काम कर राष्ट्रवादी कांग्रेस की ताकत को बढ़ाएंगे। सबसे पहली बार आप लोगों को ये मुबारकबाद देते चलो, बल्कि मुबारकबाद के मुस्तैद आप भी हैं, मैं भी हूँ। यहाँ पर जब विधानसभा के इलेक्शन हुए थे तो मैंडेट बोलने का मतलब अपोजिशन पार्टी को मिला था। कोई ये नहीं जानता था कि 104 सीट लेकर बीजेपी सत्ता से दूर हो जाएगी। ये कुदरती बात है, आप लोगों की दुआओं का असर है और ईमान वालों की दुआओं का असर है। अल्लाह ताला ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चाणक्य माने जाते हैं, उनकी परिश्रम से आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर जो भी बोलने का मतलब हमको ताकत मिली है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर महागाड़ी की जो सरकार बनी है, इसका श्रेय पूरा राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब शरद पवार साहब। या प्रसंगी रत्नागिरीसह जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी अल्पसंख्याक सेलचे प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि विशेष करून महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या।
रत्नागिरी जिल्हा अल्पसंख्याक सेलचे अध्यक्ष जुबेर काझी यांनी आपले विचार व्यक्त करताना मुस्लिम समाजाला राष्ट्रवादीच्या झेंड्याखाली एकत्र आणण्याचे प्रयत्न करूया असं आवाहन केलं आणि विविध मागण्यांवर वरिष्ठ नेत्यांचं लक्ष वेधलं। हमारे रत्नागिरी जिले के अंदर 9 तालुका है। 9 तालुका के अंदर पुराने तालुका अध्यक्ष थे, उन सबसे राब्ता किया, वो काम करने के लिए तैयार थे, मैंने उनको कायम किया। 4 पोस्ट खाली थे, वहाँ पर मैंने 2 लोग की अभी खाली भी नियुक्ति की है, कापोली तालुका अध्यक्ष और एक लांजा तालुका अध्यक्ष की। अभी भी 2 पोस्ट तालुका के गुहागर और राजापुर तालुका के खाली है, बहुत जल्दी उसको मैं नियुक्ति करने की कोशिश करूँगा। आए हुए मेहमानों से मैं ये कहना चाहूँगा, फिलहाल रत्नागिरी भी नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक की हालात, खास करके मुसलमानों की बहुत खस्ता है, हम सबको मालूम है। आज हमारा कोई हिंदुस्तान में कोई सरमाया नहीं है। इस्लाम में कहते हैं कि मुसलमान 73 फिरकों में बिट गए, 73 फिरकों में जो है बटेंगे, लेकिन आज हम हिंदुस्तान का माहौल देखेंगे कि राजनीति की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से हमारा जो मुस्लिम समाज है ये 730 फिरकों में बटा हुआ है और पता नहीं आने वाले काल में, आने वाले वक्त में और कितने इसमें फिरकों में बंटा रहेगा। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है कि हम इत्तेफाक, हम मुत्तहिद होने की कोशिश करें, हम एक प्लेटफॉर्म आने की कोशिश करेंगे। ये वक्त जब आएगा कि एक मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर है, तो मैं वादे के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल लिखने वाला, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होने वाला और महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर होने वाला, इन सारों को जो है इनके मुस्तकबिल लिखने वाला ये हमारी अल्पसंख्यक मुसलमान कौम होगी अगर हम इत्तेफाक और इत्तेहाद के ऊपर कायम रहे तो। कोरोना काळात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांचा पाहुण्यांच्या हस्ते सन्मानपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला। महाराष्ट्र अल्पसंख्याक सेलचे उपाध्यक्ष सुलतान मालदार आणि राष्ट्रीय महासचिव सलीम सारंग यांनीही आपले मार्गदर्शनपर विचार व्यक्त केले। यहाँ पे खवातीन के जगह रफीर है, खवातीन दरअसल हमारे खवातीन बहुत सारे प्रोग्राम में नजर नहीं आती, बहुत सारे प्रवेश में नजर नहीं आती, तो मैं इसकी भी क्रेडिट बशीर भाई को देता हूँ कि उन्होंने इनको जोड़ा। सर आपने जो जिक्र किया ना, मेरी उम्र है 62 ईयर्स, मैं अंतिम साहब के साथ दूर काम किया हूँ। मैं अक्सर देश में बोलता हूँ कि हमारे 2 MP थे उस जमाने में और तकरीबन 3-4 MP थे, आज क्यों नहीं? तो हम दूसरों पर जिम्मेदारी लेते हैं, दरअसल ये जिम्मेदारी हम पर आई। आज जो है कई हिस्सों में बट गए, शिवसेना में बट गए, कांग्रेस में बट गए, MIM में बट गए और BJP में बट गए। हमारी ज़रूरत जो है वो प्रेशर ग्रुप बनाने की है। जब तक हम अभी नौजवान जो है वो हमारा नौजवान जो है सियासत से जुड़ना नहीं चाहता, ये हकीकत है। हमारी रात को इस पर डिबेट भी बहस भी मौलाना हजरत, दरअसल लोगों को जोड़ने के लिए हमको रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा। जैसे जमातें चलती है ना डोर टू डोर और इस्लाह का काम करती है, उसी पैटर्न पे हमको काम करना पड़ेगा, जब जाके हमारी ताकत लगेगी। राष्ट्रवादी को 6 या 7 सीट नहीं चाहिए, और ये बात मजहबी बात नहीं है, माइनॉरिटी की और बेसिक की बात नहीं है, बात राष्ट्रवादी की है। हमको साथ में चलना है, होता है गलती चलती है हमारी, मजहबी बात तो हमको नहीं करना जो बीजेपी कर रही है। बीजेपी में और हमारे में फर्क है। अगर हम भी मजहबी हिंदू मुसलमान करेंगे तो हम राष्ट्रवादी नहीं कहलाएंगे। हम बेशक माइनॉरिटी के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मजहबी बात हिंदू मुसलमान करने का काम बीजेपी का है, अपना नहीं है। तो इस स्टेज पे अगर हम कोई तरीके से कुछ गलती होती है तो हमको सबको एक दूसरे को संभालना पड़ेगा। अगर इस रत्नागिरी से अंदुले साहब CM बने तो उसमें योगदान हिंदू धर्म का भी था।
अब उसमें गलती तो हमारी तरफ से हो गई या हमारी लीडरशिप से हो गई कि उन्होंने सेकंड लाइन का लीडरशिप नहीं बना। बशीर भाई आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन गलती तो हमारी पुरानी लीडरशिप से हुई है ना, सेकंड लाइन का लीडरशिप नहीं बना। तो हमारे रत्नागिरी में हमारी इतनी इंटरेस्ट है कि हम सेकंड लाइन के लीडर ढूंढ रहे हैं। कोई तो लीडर खड़ा हो, कोई तो जिम्मेदारी दे और कोई तो काम करे। अभी 2-4 पॉइंट पे मैंने देखा, जैसा कि जुबेर भाई का पॉइंट था, बशीर भाई का पॉइंट था। अभी इधर उर्दू भवन वर्सेस मराठी भवन आपने बात, इस पे हम नहीं जाते ज़्यादातर तो, इस पर चर्चा इस वक्त नहीं करना चाहिए क्योंकि ये काम बीजेपी का है। मंदिर मस्जिद उर्दू भवन मराठी भवन ये बीजेपी करती है, राष्ट्रवादी नहीं करती है। हम सबको इससे थोड़ा सा ठीक है, अगर मराठी भवन मिल रहा है तो उर्दू भवन भी मिलना चाहिए। या कार्यक्रमाचं आयोजन जिल्हा कार्याध्यक्ष अन्सार मुल्ला आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलं होतं। शेवटी पुन्हा एक नजर ठळक घडामोडींवर। देशाचे पंतप्रधान जन की बात करण्याऐवजी आपल्याच मन की बात करून देशवासियांना काय संदेश देऊ पाहत आहेत अखिल भारतीय अल्पसंख्याक राष्ट्रवादी सेलचे अध्यक्ष शब्बीर विद्रोही यांनी उपस्थित केला खडा प्रश्न। रत्नागिरी येथे आयोजित अल्पसंख्याक सेलच्या आढावा बैठकीत मच्छीमार, नगरपालिका निवडणुका, रोजगार आदी विविध विषयांवर अनेकांनी व्यक्त केले आपले मत। आणि अल्पसंख्याक समाजाने आपल्या हक्कांसाठी एकत्र येऊन आवाज उठवणं काळाची गरज। महाराष्ट्र अल्पसंख्याक सेलचे अध्यक्ष महम्मद खान पठाण यांनी केलं आवाहन। याबरोबरच आजचं बातमीपत्र संपलं। नमस्कार।